Trigonometry. I am Manish Kumar tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. Very good morning dears. I am Manish Kumar. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 से, और वहाँ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें 10 क्वेश्चन पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग चलेंगे LHS से। LHS क्या है? तो LHS जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कोसेक थीटा, जी हाँ, कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चूँकि ये दोनों जो फंक्शन है वो आपका रियल फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको रियल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा। अब चूँकि माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस देंगे, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। अब चूँकि ये होल स्क्वायर है तो मैंने भी यहाँ पर लिखा, तो होल स्क्वायर ही होगा। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि दोनों का जो एलसीएम है वो आपका साइन थीटा है, इसलिए हम यहाँ पर जब भी लिखेंगे The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Amarpura Road, Naubatpur, Patna 8,01,109 तो बोलेंगे कि ये साइन थीटा है। अब चूँकि एलसीएम यदि सेम रहेगा तो डायरेक्ट ये घट जाता है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, और चूँकि होल स्क्वायर है इसलिए हम भी यहाँ पर लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर ही होगा। अब हम नेक्स्ट में यदि जाएंगे तो हम जान पाएंगे कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसका होल स्क्वायर होगा, और नीचे में जो था उसे हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा होगा। हम जानेंगे यदि हम 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर के रूप में बोलेंगे तो हम इसे डबल टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीपल फॉर्म में, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बोलेंगे, जबकि वो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हम बोलेंगे यदि इसको हम डबल टाइम लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और बाई, इसे हम बोल सकते हैं कि 1 को कि 1 का स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम पाएंगे कि ये जो टर्म्स आया है वो आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर होगा। कहने का मतलब कि 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और इंटू की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा होगा, जबकि ऊपर में जो जैसे था वैसे ही रख दिया जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देख रहे हैं कि इसमें जो टर्म्स आया है लास्ट का, ऊपर और नीचे का दोनों टर्म आपस में इक्वल था, यानी कि दोनों आपका कट जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि जो मेरे को लाना था वो चीज़ आ चुका है, अतः हम बोल सकते हैं कि ये जो टर्म्स है वो आपका 1 माइनस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है, जो RHS के बराबर है। मीन्स आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका RHS है। इस प्रकार ये आपका प्रूफ हुआ। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। अब आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है प्रूफ करने को कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए होगा। तो हम लोग चलेंगे LHS से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS। LHS का जो टर्म्स है वो क्या दिया हुआ है? तो मेरे को दिया हुआ है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। चूँकि हम अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 1 प्लस साइन ए और इनटू में आपका हो जाएगा कितना, कॉस ए। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
इसका गुना इसके साथ में और इसका गुना इसके साथ में। तो चलिए गुना कीजिए। कॉस में कॉस से यदि आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम इसमें और इसमें गुना करेंगे तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम तोड़ेंगे तो देख पा रहे हैं कि ये तो कॉस स्क्वायर ए है, तो हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए होगा। अब ये चूंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, इसलिए हम यदि इसको तोड़ें तो ए स्क्वायर कहने का मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 का 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है और बी का जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं वो साइन ए है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब बाई का बाई, अब हम देख रहे हैं क्या है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा। फिर से यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए होगा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा 1। ये आपका ठहरा साइन स्क्वायर ए, तो मैंने इसे लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 होगा, इसमें गुना है आपका साइन ए, सो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और बाई आपका नीचे में जो था वैसे ही मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए और इनटू के रूप में आपका आ जाएगा कॉस ए। नेक्स्ट जो टर्म होगा उसमें मैं लिखूंगा तो कॉस ए और साइन ए को मैं एक साथ में लिखूंगा, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 है आपका तो 1 ही होगा और प्लस ये जो टर्म्स दिया गया वो होगा मिस 2 साइन ए और बाई वाला जो आपका नंबर है जो मैंने पहले लिखा था मैं उसी नंबर को रिपीट करूँगा। कहने का मतलब है कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा। अब मैं जानता हूँ कि ये जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर है, जहाँ पर थीटा का दोनों मान जो है सो ए के बराबर है, इसलिए इसका जो मान होगा वो आपका 1 के बराबर होगा। प्लस यह जो है यह भी आपका 1 है प्लस ये जो आपका है वो है आपका 2 इंटू साइन ए है। चूँकि अब बटा है तो मैं भी यहाँ पर लिखूँगा तो मेरे को बाई वाला नंबर मिलेगा। नीचे में जो था डिनोमिनेटर के फॉर्म में मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 1 और 1 2 होता है, सो मैंने यहाँ पर लिखा 2 और यहाँ पर है आपका 2 साइन ए और बाई वाला जो नंबर था हर के रूप में या डिनोमिनेटर के रूप में मैंने उसे लिख दिया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा। मैं देख पा रहा हूँ कि मैं ये दोनों टर्म में से 2 को कॉमन लूँगा। अब 2 का टेबल कितनी बार कॉमन लिया जाए कि 2 है आ जाए, तो 1 बार प्लस इसमें भी यदि 2 हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा आपका साइन ए और नीचे में मैं देख पा रहा हूँ कि जो जैसे था वैसे ही मैंने लिख डाला, मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर तथा नीचे का ये जो टर्म था वो आपस में समान था तो मैंने इसे काट दिया। अब क्या बचेगा, तो मेरे को बचेगा यहाँ पर 2 और बाई नीचे में बचेगा कॉस ए। मैं इसी टर्म्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। तो मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पर 2 का 2 होगा इंटू कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका सेक ए होता है। यही मेरे को साबित करना था जो RHS के रूप में आ गया है, अतः हम बोल सकते हैं कि ये प्रूफ हुआ, प्रूव्ड मीन्स साबित किया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ें।